की सूरत हाल दिन ब दिन खतरनाक होती नजर आ रही है और अब मजीद सख्तियां करने का फैसला किया गया है। मिसाल के तौर पर यह कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियां लग रही हैं, मार्केट्स का कहा जा रहा है बंद कर दी जाएंगी मुकम्मल तौर पर, किसी तरह के स्टॉल्स नहीं लगेंगे ईद पर। हर तरह से कोशिश हो रही है कि लोग इकट्ठे किसी जगह ना हों और हत्ता कि ये तक कहा गया है कि आप जो मशहूर ड्रामाज या फिल्म ऐसी हैं दिखाएं ताकि लोग घरों से कम निकलें। हर तरह से कोशिश हो रही है। अब इसमें बाबर डोगर साहब, एक तरफ ये कोशिशें हैं लोगों को घरों तक महदूद रखने की, दूसरी तरफ है इलाज मुआवजे की सहूलत की बात, उस तरफ भी कोशिशें हो रही हैं। अब 40 साल से जायद उम्र के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का भी कह दिया गया है। फिर कहा जा रहा है कि मई से इनकी वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगी। इसमें आपको लगता है अब पहले से कोई बेहतरी आ रही है? क्योंकि पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों की वैक्सीनेशन हुई। अगर हम इसमें तेजी लाएं, जिस बहरान का खतरा जाहिर किया जा रहा है, अमेरिकी रिपोर्ट आई है कि 28,000 तक लोग पाकिस्तान में जाँ बाक हो सकते हैं इस वबा की वजह से। एक दिन में इतनी खौफनाक सूरत आ रही है, अमेरिकी रिपोर्ट है। देखिए उसामा साहब, जितने गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं हमने उस हवाले से बात करनी है, जितने गवर्नमेंट के पास पैसे हैं उस हवाले से बात करनी है। अगर मैं इन चीज़ों को देखूं तो फिर तो गवर्नमेंट की बड़ी सर्विस है कि 60 से 70 साल के दरमियान लोगों को भी तकरीबन वैक्सीनेशन हो चुकी है, 50 और 60 साल के दरमियान लोगों की फ्री वैक्सीनेशन हो रही है और अब 40 से 50 साल के लोगों की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये काबिल तहसीन कदम है गवर्नमेंट का। मगर मैं वो मुल्क जो खुद वैक्सीन बना नहीं रहा, जिसके पास वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसके बावजूद वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है जिस हद तक भी जाके कर सकता है। और इसमें कोई ऐसा स्कैंडल भी सामने नहीं आया कि हम कहें कि जी गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। और बड़े अच्छे तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन हुई है। जिन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर कराया उनको बर वक्त इतला मिली, उनके सेंटर्स के नाम आए, उनके कोड नंबर आए, वो वहाँ पर गए और उनको एक अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन हो गई है। तो इस पे तो मैं गवर्नमेंट के इकदाम को सराहता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप था, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इसका एक हल है। और दूसरा जो हल है वो है परहेज। वो कहते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है। मसला ये है कि मास्क पहने, इस हवाले से अब ये तो लोग जो हैं इनके अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए। इस हवाले से भी मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं वो ठीक हैं कि ईद से 15 दिन पहले या ईद से 1 हफ्ता पहले उन्होंने सारे बाजार बंद कर देने हैं और कोशिश ये की जाएगी कि ईद जितनी सादगी से मनाई जाए उतना ही बेहतर है। ईद के दिनों में 10 छुट्टियाँ कर दी जाएंगी ताकि लोग घरों में रहें, ज़्यादा मिक्सअप्स ना हो, ताकि ये कोरोना जो है बस जितनी सोशल गैदरिंग कम होगी, जितनी सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा होगी, उतना ही कोरोना कम फैलेगा। तो गवर्नमेंट इस हवाले से फौज को भी बुला लिया है, फौज भी अपनी ड्यूटियां कर रही है। असद खरल साहब, आपको ये सही हिकमत अमली लग रही है कि ये इतनी लंबी छुट्टियां दे दी जाए, लोगों को घरों तक रखने के लिए एक अच्छा तरीका है? मार्केट्स, प्लाजे, हॉल्स, हर चीज़ इस तरह से बंद कर दी जाए। कोई सिनेमा नहीं है, कोई तफरीगाह नहीं है, पार्क्स नहीं है, कुछ भी नहीं कि जहां लोग जाएंगे कहाँ, तो बाहर इकट्ठे ना हो। ये सही स्ट्रेटेजी है? उसामा साहब, जब लोग तो बाहर आ नहीं रहे, मास्क को पहन नहीं रहा, को सैनिटाइज अपने आप को कर नहीं रहा, सोशल डिस्टेंस बरकरार हो नहीं रहा, बाजारों में जिस तरह रश लगा होता है, मार्केटों में जिस तरह रश लगा होता है। आज मैं देख रहा था तकरीबन 6:15 बजे मैं गुजर रहा था मॉल टाउन लिंक रोड से, तो उसामा साहब पहली मरतबा मैं देखा, मुझे खुशी भी हुई। चले कम अज़ कम के 6 बजे के बाद जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तमाम दुकानें बंद थी, कोई दुकान मुझे खुली नजर नहीं आई। अच्छा, वेरी गुड। मतलब ये एक अच्छा है कि SOP ऊपर चला, दुकानदारों ने, ट्रेडर्स ने भी अमल दरामद शुरू कर दिया है, तो अच्छी बात है। अब दूसरी बात ये जो छुट्टियों वाली बात है, कम से कम 10 दिन तक देखें, हॉस्पिटल हमारे इतनी गुंजाइश नहीं है कि अगर जिस तरह भारत का हम देख रहे हैं, हमारे सामने तस्वीरें रोज आ रही हैं, वीडियोज रोज आ रही हैं, रोज फैक्ट्स आ रहे हैं सामने कि किस तरह ये तीसरी जो लहर है किस तरह खतरनाक हद तक इख्तियार कर चुकी है। मुझे बताएं अभी तक जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर क्या मजीद वेंटिलेटर हम अफोर्ड कर सकते हैं? क्या मजीद बेड हम अफोर्ड कर सकते हैं? क्या उसके हवाले से जो अरेंजमेंट्स हैं वो पूरे हो सकते हैं? क्या जो हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा एक बोझ है, बर्डन है, बड़ी मुश्किल से वो चल रहा है, तो इससे ज्यादा अगर बोझ उस पर आ जाएगा तो ये 10 दिन अगर छुट्टियां हो जाएंगी, लोग घरों में बैठेंगे, तो जारी बात है वो सोशल डिस्टेंस वाला मामला भी खत्म हो जाएगा। मार्केटों बाजारें जो बंद हो गए वहां नहीं लोग जाएंगे, दफातर में लोग नहीं जाएंगे, ट्रांसपोर्ट में लोग नहीं इकट्ठे इस तरह बैठेंगे, तो उससे यकीनन कुछ ना कुछ हद तक इसकी कमी होगी।
तो अब इसके अलावा तो और कुछ चारा नहीं है। ताजरों का मैं देख रहा था, वो भी आए हैं कि जी एहतजाज के लिए कि जी बड़ा मसला हो रहा है, ईद ही तो था, यही तो सीजन था, इस पर हम कमा सकते थे, और हमेशा यही होता है कि ईद पर ही होता है। तो अगर आप ये बंद कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे स्टॉल्स आप नहीं लगाने दे रहे, आप पार्क्स में नहीं जाने दे रहे, आप तो रेडी वाला दीगर आप देखें, मैं मिसाल देता हूँ, गुब्बारे बेच रहे होते हैं लोग यहाँ पार्क्स में, छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, तो सबसे उनकी तो कोई बात भी नहीं करता, और तो उनका क्या होगा, उनके लिए तो कोई मैकेनिज्म नहीं है। 10 दिन तक आप दिहाड़ीदार को बेरोजगार करें एक तरह से, लोगों को घरों में बिठाकर। समा साहब, मेरी इतला ये है, आज कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है पंजाब गवर्नमेंट की, और मेरी इतला ये है कि गवर्नमेंट उनके लिए भी कोई पैकेज का सोच रही है कि अगर लॉकडाउन की तरफ जाती है या इस तरह छुट्टियों की तरफ जाती है, तो ऐसे लोग जिनकी दिहाड़ियाँ मुतासिर हो सकती हैं, उनके लिए कोई ना कोई ऐसा पैकेज अनाउंस कर दिया जाए ताकि उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। तो लेकिन मेरी एक इस्तदा है उसामा साहब, हम इंडिया के हालात देख रहे हैं। आप 10 दिन ग्राउंड में नहीं भी जाएंगे या 10 दिन आपकी दिहाड़ी नहीं भी लगेगी, कोई भूखा तो नहीं इस मुल्क में सोता। फिलंथ्रोपी बहुत ज़्यादा है, मुखैर हज़ाब बेतहाशा खर्च कर रहे हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरे चौक में कहीं ना कहीं खाना भी बट रहा है, और उसके बाद सरकारी लेवल पे भी वो ये गवर्नमेंट का भी ये सिस्टम एक चल रहा है। अब आप इंडिया में देखिए जो सूरत हाल है, लोग सड़कों पे लाशें पड़ी हुई हैं, अस्पताल भर गए हैं, और जो उस सारी चीज़ें देखने के बाद हमें अब बहुत एहतियात और मुहतात होना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो बड़ा कोरोना के हवाले से हम बिल्कुल रेड लाइन के ऊपर चल रहे हैं। जिस तरह से वो तेजी से फैल रहा है, अगर इस तरह के इकदाम ना किए तो अल्लाह ना करे कि सिचुएशन जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो जाए, इंडिया से होगी। खरल साहब, ये वाकई, क्योंकि हमें सबसे बेहतर अगर मिसाल लेनी है तो यकीनन हम देख सकते हैं कि भारत में क्या हुआ। एक तो ये कि बिल्कुल वैसे ही एनवायरनमेंट है, हालांकि उनका सेहत का निज़ाम कुछ बेहतर ही कहा जाता था भारत का, तो वहां पर उन्होंने वो मेल ले सब, पहले तो उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन लगाया, जब पाकिस्तान ने फिर भी कोई ना कोई बीच में सहूलत रखने की कोशिश की, उससे भी बड़ी तबाही हुई, और अब उसके बाद फिर ध्यान ही नहीं किया। तो उनसे पाकिस्तान सबक सीखते हुए ये ठीक कर रहा है कि 10 दिन तक यकीनन दिहाड़ीदार के लिए तो बेरोजगारी है, जो टैक्सी चला रहा है, कुछ कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, वो तो बाहर लोग नजर जाहिर है फिर नहीं आएंगे, जब ईद पर ही निकल सकते, कहां जाएंगे? उसामा साहब, कोरोना से ना तो हम लड़कर जीत सकते हैं, ना हम उससे डर कर जीत सकते हैं। कोरोना से बचकर ही हम निकल सकते हैं एहतियात के साथ, और एहतियात ही इसका वाहिद हल है। और एहतियात इस तरीके से हो सकती है कि आप जो बेसिक SOPs हैं वही है कि आप मास्क पहनें, किसी भी जगह पे जाते हैं तो आप सोशल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन रखें, और उसके बाद अपने हाथ को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट या कोई और ऐसा कोई हो नहीं सकता इसका कोई इकदामात जिससे ये इसके ऊपर वबा के ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो यही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। मामला ये है कि जो यहाँ इस बीमारी का ना तो कोई इलाज है, और जिस तरीके से अब ये शिद्दत के साथ बीमारी आई, इसमें शरह-अमवात बहुत ज़्यादा हैं पहले से ज़्यादा इसमें रेशो है। और पहले लोग जो है सर्वाइवल रेशो ज़्यादा थी, अब इसमें सर्वाइवल रेशो तेज़ी से कम हो रही है। ज़्यादा शिद्दत से ये वबा आई है, और ये जरसोमा जो आया है, ये वायरस जो आया है, तो अब मामला ये है कि इसके लिए एक ही तरीका है कि हम अपनी चीज़ें जो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोशल है अपने ऊपर भी लागू करें, अपने घर से, अपनी ज़ात से शुरू करें, हम खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, यही इसका हल है। इसके अलावा अगर हम कहें कि सारा काम हुकूमत ने करना है, वैक्सीनेशन भी है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि वैक्सीनेशन ये नहीं है गारंटी कि वैक्सीनेशन पहली के बाद फिर दूसरी लगवानी पड़ती है, फिर जो जिसको नहीं है दोबारा भी हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके बाद भी एहतियात करनी चाहिए।